we always disagree, right? So no more बहस, no discussions. Exactly. मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। एक मिनट, कुछ कहना है आपसे। हमारे सामने आप ऋषि का नाम मत लिया कीजिए बार बार। हम उसे याद नहीं करना चाहते, उसके बारे में कुछ जानना नहीं चाहते, भूल जाना चाहते हैं उसे। भूल पाओगे उसे? बेटा है तुम्हारा, लाडला। वक्त और दुनिया किसी के लिए रुकते नहीं है। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, हम आदत टाल लेंगे। बस आप ये बार बार उसका नाम हमारे सामने लेकर उसकी याद दिलाने की कोशिश मत कीजिए। ओके, तो एक बात मैं भी बता दूं, आइंदा मुझे कभी भी मजबूर मत करना तुम दोनों में से किसी एक को चुनने के लिए। उनकी शादी में जाकर आप ऑलरेडी एक को चुन चुके हैं। अब हम आपको सिचुएशन में क्यों डालें? हमें पता है हमारी बातों की क्या वैल्यू है आपके लिए। कौन नीलम, तुम अच्छी तरह से जानती हो तुम्हारी क्या अहमियत है मेरी जिंदगी में, क्या वैल्यू है। हमारी शादी को काफी साल हो गए, आई एम श्योर तुम जानती हो ना। इसलिए प्लीज मैं इस बार रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे कभी भी ऐसी सिचुएशन में मत डालना जहां मुझे तुम में से किसी एक को चुनना पड़े, प्लीज। और ये भी कभी मत कहना मुझसे कि मैं अपने बेटे का नाम न लूं, उसे याद ना करूं, प्लीज। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सोनल, मलिश्का कहाँ है? आंटी वो मलिश्का, वो क्या वो बताओगी कहाँ गई है वो? आंटी मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं आपको कैसे बताऊं। मलिश्का कुछ ऐसा करने गई है जो उसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो तुमने उसको रोका भी नहीं? तुम्हें पता है ना उसका नेचर कैसा है। अरे बात बात पे होश खो बैठती है, और अभी तो होश खोया हुआ है उसने। पता नहीं वो क्या कर रही है, बार बार मरने की कोशिश करती है, सुसाइड कर। कैसी दोस्त हो, तुमने उसको रोका क्यों नहीं? ऐसी बात नहीं है, मैं गई थी पर आंटी वो क्या वो? पहले मुझे ये बताओ वो कहाँ गई? कुछ बता के गई है? तुमने उससे कुछ पूछा? कहीं फिर से वो कुछ जान मान लेने की कोशिश कर? आंटी आप एक सेकंड मेरी बात सुन तो लीजिए। वो इस बार अपनी जान देने नहीं, वो किसी की जान लेने गई। What? Are you mad? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? किसकी जान लेने गई है? मलिश्का लक्ष्मी की जान लेने गई है, और उसके साथ ऋषि की भी। ऋषि को मार? ये लड़की तो सच में पागल होगी। ऋषि को मार के क्या मिलेगा उसको? अरे कानून ही नहीं छोड़ेगा उसको। कानून की छोड़ो, नीलम छोड़ेगी क्या उसको? नीलम ने अपना वादा नहीं निभाया, मलिश्का ऋषि की शादी नहीं की तो माफी मांगी थी उसने। मैं तो माफी भी नहीं मांग पाऊंगी, और अगर मांग भी ली तो मलिश्का को कौन माफ करेगा? बताओ मुझे, कौन माफ करेगा? करूँ मैं इस लड़की का कैसे समझाऊं, कैसे रोकूं मैं इसको? तुम उसको रोक भी नहीं पाई, कैसी दोस्त हो तुम? क्या बात कर रहे हो आंटी आप? आपको पता है मैंने कितनी कोशिशें की मलिश्का को रोकने की, पर आपको तो पता है ना मलिश्का कैसे, कितनी जिद्दी है, किसी की बात नहीं सुनती, मेरी बात तक नहीं सुनी, बस चली गई वो। कुछ दिखाई दे रहा है तुम्हें? मुझे तो आसपास भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सब नॉर्मल ही लग रहा है। देखो, तुम देख लो, खुद ही देख लो आसपास घूम के, देखो कुछ दिख रहा है? मैं मजाक नहीं कर रही, मैं भी नहीं कर रहा कह रही हूँ ना कि मेरा दिल झूठ नहीं बोलता है। मुझे लग रहा है कुछ होने वाला है। लाओ दिखाओ मुझे, दो। परफेक्ट, बन गया, रिपेयर हो गया मंगलसूत्र। मैं नहीं कर दिया। तुम्हें यही वहम था ना कि ये मंगलसूत्र टूट गया तो कुछ मुसीबत आ जाएगी मेरे ऊपर। देखो कुछ नहीं होगा, मंगलसूत्र बन गया ना। नाउ नो टेंशन, टेंशन फ्री लाइफ। ऋषि ऐसा नहीं है। ऐसा ही है लक्ष्मी, प्लीज मेरी बात का विश्वास करो, ऐसा ही है। अब हमारी तरफ कोई मुसीबत नहीं आ सकती, और मैं जानता हूँ अच्छी तरह से कि तुम थोड़ी नर्वस हो। इनफैक्ट नर्वस तो मैं भी हूँ, मैं खुद नर्वस हूँ लक्ष्मी। हम अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, और अब मुझे इस नई जिंदगी में ना किसी भी तरह की मुसीबत, कोई प्रॉब्लम कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ चाहिए क्या? खुशियाँ।
सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ आनी चाहिए हमारी लाइफ में। ओके ओके लक्ष्मी, बस अब बात खत्म करते, चलो हमें एयरपोर्ट भी जाना है, लेट हो रहा है, चलो फ्लाइट मिस नहीं कर सकते। ओके बहुत स्पेशल दिन है हमारे लिए, चलो बैठो, आ जाओ, सिट, बैठो, सब अच्छा होगा, डोंट वरी। मलिष्का का कॉल इसने देख लिया है, ये यहीं कहीं है। अगर आज आपने ऋषि को बचाने की कोशिश की ना तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आज नहीं तो कल मैं ऋषि को खुद मारूंगी, और बाद में मारूंगी तो उसे मार के खुद भी मर जाऊंगी। तो आप सोच लो, अपनी बेटी को बचाना है या उस दामाद को जो कभी आपका दामाद बना ही नहीं। क्या बात है आंटी, आपने ऐसे गाड़ी रोकी, सब ठीक है ना? मलिष्का को कैसे पता चला कि मैं ऋषि को मिलने आई हूँ? इट मीन्स वो यहीं पर है, मुझे दिख क्यों नहीं रही है? आई एम श्योर वो यहीं कहीं छिपी है। किसका फोन था? शायद मलिष्का का होगा। आंटी आपसे बात कर रहा हूँ, आप बताइए ना, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? ऐसे गाड़ी रोकी आपने, सब ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अब आंटी कैसे बताएंगी कि ऋषि को जान का खतरा है? वो ऋषि मुझे कुछ बताना था, बहुत जरूरी। हाँ प्लीज बताइए ना, जो भी आपको बताना प्लीज बताइए, लेकिन आप ये तो बताइए आप यहाँ क्या कर रही हैं? ऐसे गाड़ी रोका आपने। फाइनली बता ही रही हैं आंटी, बस गॉड मलिष्का का नाम ना ले। ऋषि वो एक्चुअली मुझे बस यही कहना था कि आई एम सॉरी। किरण आंटी तो मेरी बात समझ गई। ऋषि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कुछ और बात कहने आई थी और उनकी हिम्मत नहीं हुई और उन्होंने बात बदल दी। ऐसा नहीं है लक्ष्मी, मैं जानता हूँ किरण आंटी को अच्छी तरह से, वो हमेशा मेरा भला ही चाहती है एंड वो मुझसे जेन्युइनली बहुत प्यार करती है बचपन से। सो ऐसी कोई बात नहीं है। देखो उन्हें भी बाद में रियलाइज हुई ये चीज़ कि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है, एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, हमारी जोड़ी बेस्ट है, जो कि है भी। तुम बस अब खुश रहो, ओके? ऋषि सही रास्ता है क्या? हाँ शायद। ऋषि चलो ना वापस चलते हैं, आज कहीं नहीं जाना है। अरे फिर वही बात की तुमने। ऋषि प्लीज प्लीज तुम प्लीज कार रोको। लक्ष्मी मैं कार नहीं रोकूंगा। ऋषि प्लीज कार रोको प्लीज प्लीज। अच्छा रोक रहा हूँ, लोग। ऋषि मैं कह रही हूँ ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज आज हम कहीं नहीं जाते हैं। लक्ष्मी प्लीज देखो, ऐसा मत बोलो। देखो डैड और दादी ने कितने मन से हमारे लिए ये ट्रिप प्लान किया ना, उन्हें कितना बुरा लगेगा अगर हम नहीं। ऋषि मैं बात कर लूंगी उनसे, मैं समझा दूंगी उन्हें पक्का, लेकिन आज कहीं नहीं जाते हैं ऋषि मैं बोल रही हूँ ना, मुझे ऐसे ही नहीं लगता है ये सब कुछ। वो रोड का बंद होना, वो बाइक वाले का आ जाना, ऋषि ये सब सही नहीं है, बहुत अजीब लग रहा है। क्या है ये? लक्ष्मी खाइए, ये खाइए लक्ष्मी, लक्ष्मी सो जाओ। ऋषि लक्ष्मी ऋषि ऋषि लक्ष्मी कूदो। हैप्पी हनीमून ऋषि और लक्ष्मी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।